वो निशाना तो जोगी पर जाना चाहिए था, सिक्सर के 6 गोली सीने में। अपने पाप को छिपाने के लिए कि हम एक एजेंडा, एक परसेप्शन, एक नया हम बखेड़ा जनता के मूडों को बदलने की मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर कोशिश की गई है। मजबूती के साथ हमारे विचारधारा को समर्थन किया है। इसी विचारधारा को लेकर के हम आगे भी बढ़े। आवाज से कोई माने मतलब रखता है क्या? आज तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुला ली है। तमाम 119 प्रत्याशी से मंथन होने जा रहा है। क्या कुछ खास पता नहीं अब लोग खबर कहाँ से मिली है। पार्टी उन हर प्रत्याशियों से जानने के लिए सतही हालात का जायजा ले रही है और उस पर मंथन भी चल रहा है। तो इलाका वाइज चल रहा है पूरे मगध का आज हाँ, स्वाभाविक तौर पर जिन प्रमंडलों का रहेगा उन प्रमंडल के लोग तो आकर के अपनी बात को रखेंगे ही ना। तो ये समीक्षा बैठक कब से कब तक चलेगी? ये पूरे बिहार का चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। देखिए पूरी जनादेश जो है मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा है और ये बात सब लोग को पता हो चुका है। सत्ता प्रतिष्ठान इस पाप से हटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन ये पाप उनको पीछा नहीं छोड़ेगी। ये बात याद रखना चाहिए। जनादेश की चोरी महंगी होती है। ये जनादेश की चोरी की गई है, जनभावना की चोरी की गई है। जनता के मूडों को बदलने की मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर कोशिश की गई है। सब चीजों का मूल्यांकन होगा बैठकों में। तो शक्ति जी समझा जाए नए स्तर से फिर से आरजेडी को पता है हकीकत। पिछड़ा के पिछड़ा, दलित और संख्यक, इन्हीं वर्गों के लोगों ने मजबूती के साथ हमारे विचारधारा को समर्थन किया है। इसी विचारधारा को लेकर के हम आगे भी बढ़ना है। आखिरी सवाल रहेगा 10 सर्कुलर रोड पे नोटिस किया है, इस पर क्या कहिएगा? 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित है। ऐसे भी मान्य परंपरा रही है, राजनीतिक सुचिता का अभी तक कहा जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं अगर सदन के सदस्य रहते हैं तो जो भवन में वो रहते हैं उन भवनों को कहीं अलग नहीं किया जाता है। पहली बार ऐसा देखा जाए, दिल्ली में भी लगातार अगर सदस्य है, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो जो एक बार आवंटित हो जाता है उसको बदला नहीं जाता है। लेकिन इस बार बदलने की प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है, क्रमांकित किया, पूर्व के आदेश को विखंडित किया है। तो उनका फैसला, हालांकि जिनके पास विभाग है वो तो सुलझे हुए लोग हैं। हाँ, ये बात स्पष्ट है कि भाजपा की दखल सरकार में कुछ ज्यादा बढ़ी है। हम सब पर मनमौजी की बात है। भाजपा की दखल सत्ता में ज्यादा बढ़ी है, तो अपने पाप को छिपाने के लिए कि हम एक एजेंडा, एक परसेप्शन, एक नया हम बखेड़ा, राष्ट्रीय जनता दल इतना समझता है कि ये मशीनरी मैनेजमेंट से जो प्राप्त जनादेश का जो आक्रोश है जनमानस में, उससे वो ध्यान भटकाने की कोशिश करना चाहते हैं। आवाज से कोई माने मतलब रखता है क्या? आपकी जो राजनीतिक सुचिता का प्रत्याग करके, छत बिछत करके, जो निजता के हद आप जितनी पार कर सकते हैं कर लीजिए, आपका विषय है। हम लोग उस स्तर तक नहीं जा सकते। समीक्षा बैठक के पहले संगीतकारों पर भी एक एक्शन लिया गया है आरजेडी के द्वारा। संगीतकार पर एक्शन का सवाल नहीं है। जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता और वो हमारे विचारधारा के अनुरूप नहीं है, तो और बिना अपने परमिशन, बिना संज्ञान में लिए आप कोई ऐसे उत्तेजक गाने गाए हों जिसका असर पार्टी पर पड़ा हो, तो उस पार्टी तो कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि आपने किससे पूछ के गाने गाए। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जिन गानों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री चुनावी भाषणों में करें तो दुखद है। तो हम तो स्पष्टीकरण पूछेंगे ही ना कि भाई आपने किसके से पूछ करके आपने गाना गाया। जो गाना हमारे विचारधारा को सूट नहीं करता, हमारी आइडियोलॉजी तो वो है नहीं। हिंसक प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की है और आप वो गाना गा रहे हो और प्रधानमंत्री जी कोट कर रहे हैं, सिक्सर के 6 गोली सीने में। कोई पार्टी का लिए गाना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोट किया और लिया राष्ट्रीय जनता दल को निशाने पर। वो निशाना तो जोगी पर जाना चाहिए था, सिक्सर के 6 गोली सीने में आ भी जानी चाहिए। जो दलितों की हत्या हो रही है दिन दहाड़े पूरे बिहार के अंदर में,
तो हमें उस पर कोई, हालांकि हम लोगों ने सरकार के भी क्रियाकलाप पर कोई टिप्पणी करने का मन नहीं बनाया है, लेकिन कानून व्यवस्था की गिरती हालात पर तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक बन जाती है।